युक्ति आईएएस की ओर से हरियाणा पीएससी एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 20 जो प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है। और इस पार्ट में पहला प्रश्न है कि संघ के बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से गैर योजना व्यय के अधीन आता है। चार कथन है, रक्षा व्यय, ब्याज अदायगी, वेतन तथा पेंशन या फिर उपदान। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर बताने हैं। तो चार विकल्प दिए इसमें, केवल एक, केवल दो और तीन, एक, दो, तीन और चार या फिर कोई नहीं इसमें से। सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चारों सही हैं। अगला प्रश्न है कि शासन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। चार कथन दिए इसमें, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्वाह को प्रोत्साहन देना, उच्च शैक्षिक संस्थानों का निजीकरण करना, अधिकारी तंत्र की डाउन साइजिंग करना। चौथा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों की बिक्री ऑफ होल्डिंग। उपयुक्त में से कौन सा उपाय भारत में राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण पाने के लिए उपायों के रूप में काम आ सकता है। चार विकल्प है इसमें, एक, दो, तीन, दो, तीन और चार, एक, दो और तीन या फिर केवल तीन और चार कथन। सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, लास्ट वाला। तीसरा और चौथा कथन ही सही है, क्योंकि अधिकारी तंत्र की डाउन साइजिंग की बात करें तो नौकरशाही या अधिकारी तंत्र का आकार छोटा करने से सरकार के प्रशासनिक खर्चों जैसे वेतन और पेंशन में के बोझ कम हो जाते हैं और यह सीधे तौर पर सरकारी राजस्व व्यय को कम करता है, जिससे राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने में काफ़ी मदद मिलती है। और चौथा, जो कि इस विनिवेश कहा जाता है, इसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों को जो कि बेचने से सरकार को गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं और यह अतिरिक्त राजस्व सरकार के वित्तीय अंतर को पाटने और राजकोषीय घाटे को कम करने में सीधे काम आता है। इस पाठ का अंतिम प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति निर्धारित करता है। सही विकल्प हो जाएगा, चार विकल्प है, वित्त मंत्रालय, क्योंकि राजकोषीय नीति सरकार के राजस्व मतलब आय और खर्च से संबंधित होती है, जिसका प्रबंधन भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। हरियाणा पीएससी एमसीक्यू सीरीज के अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए युक्ति आईएएस के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।